हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे किस्से के बारे में जो कि पॉपुलर होकर भी पॉपुलर नहीं है। बिगफुट, सैस्क्वाच या येती के बारे में आप सबने सुना ही होगा क्योंकि एक मेन स्ट्रीम टॉपिक है। लेकिन जब आप इनके बारे में ज्यादा रिसर्च करते हो तो दो चीजें आपके सामने जरूर आती हैं। एक है जायंट ऑफ कांधार और दूसरा है रॉक केव्स ऑफ वियतनाम। मिस्टीरियस या क्रिप्टिक कम्युनिटी में ये दोनों काफी फेमस हैं और वो इसलिए क्योंकि इनकी गवाही दी है मिलिट्री के लोगों ने। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कांधार के जायंट के बारे में और ये वीडियो देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो ये बात है 2002 की, जब यूएस मिलिट्री अफगानिस्तान में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। तभी एक दिन अचानक एक पूरी आर्मी स्क्वाड गायब हो जाती है। ये हुआ था कांधार के पहाड़ों में और ये काफी अजीब था क्योंकि अगर एनिमी से उनका सामना हुआ होता या उन्हें कोई खतरा महसूस होता तो वो बेस से कांटेक्ट करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही मुश्किल थी। अगर उन पर अटैक हुआ होगा तो वो बहुत ही डेडली और क्लेवर अटैक रहा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल ऑप्स टास्क फोर्स रेडी की गई जिसका काम था उस स्क्वाड का पता लगाना। ये सोल्जर्स एकदम एलीट थे, मुश्किल से मुश्किल हालातों के लिए इनके पास ट्रेनिंग थी। वो टीम उस जगह पर पहुंची जहां से वो स्क्वाड गायब हुआ था और एक पॉसिबल सिनेरियो के लिए तैयार होकर वो आगे बढ़ रहे थे, चाहे एम्बुश हो या फिर कोई जानवर। लेकिन काफी देर तक सर्च करने के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। तब उनका ध्यान जाता है गो ट्रेल पर, जो कि गो ट्रेल के हिसाब से काफी ज्यादा सही थी, यानी कि वो एक रास्ता था जो कि पहाड़ी के ऊपर जा रहा था। टीम डिसाइड करती है कि वो ऊपर जाएंगे क्योंकि ऊपर जाने से एक तो उनकी रेंज बढ़ेगी और वो पहाड़ के दूसरी साइड पर भी देख पाएंगे। अब जैसे ही उन्होंने चढ़ाई शुरू की उन्हें काफी सारा मिलिट्री गियर मिलना शुरू हो गया, जैसे कि टूटे हुए रेडियो, बैग्स, यहाँ तक कि उस स्क्वाड की यूनिफॉर्म के पीसेस भी। ऐसे ऊपर चढ़ते हुए वो पहुंच जाते हैं पहाड़ के समतल प्लेन पर। उनके सामने एक केव थी जिसके बाहर और भी ज्यादा मिलिट्री गियर पड़ा था और साथ में पड़ी थी ढेर सारी हड्डियां। केव भी छोटी मोटी नहीं थी, उसका एंट्रेंस भी काफी बड़ा था। अब वो सब बड़े ध्यान से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें जानवर का शक था। तभी एक सोल्जर देखता है कि गुफा के अंदर कुछ हलचल हुई। अभी वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि तभी अंदर से 15 फुट लंबा एक बड़ा सा इंसान बाहर आता है जिसके लंबे लाल बाल थे और बियर्ड भी उसकी लाल थी। वो ऐसे चिल्ला रहा था जैसे युद्ध की घोषणा कर रहा हो। उसने जानवरों की खाल पहनी हुई थी, डेड बॉडीज की स्मेल उसमें से आ रही थी और उसके हाथों पैरों में 5 के बजाय 6 उंगलियां थी। साथ ही उसके मुंह में दांतों की 2 रोज थी और पैरों को बचाने के लिए उसने जूतों की तरह जानवर की खाल पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा भाला था जो कि उसने डैन नाम के एक सोल्जर के आर पार करके उसे हवा में उठा दिया था और अब वो बढ़ रहा था बाकियों की तरफ। बाकी सोल्जर्स ये देखकर हैरान थे क्योंकि आंखें उनकी देख रही थी, कान सुन रहे थे, फिर भी यकीन कर पाना मुश्किल था। क्या ये सच में हो रहा है? अगर आप खुद को उनकी जगह पर रखकर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तो हम पैर से लेकर सर तक सुन हो जाते, लेकिन वहां पर काम आई उन सोल्जर्स की मसल मेमोरी। उन सब ने ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी कि शूट हिम इन द हेड, यानी कि उसके सर में गोली मारो। जल्दी वो जायंट धराशायी होकर जमीन पर गिर गया क्योंकि सोल्जर्स के पास M4 राइफल्स, रिकॉन कार्बाइन और M107 बैरर थी जो कि अगर एक साथ एक ही टारगेट पर फायरिंग करे तो अंजाम घातक होगा, वो भी 30 सेकंड तक। 30 सेकंड्स तक उस पर फायरिंग चली, तब जाकर वो नीचे गिरा, लेकिन उसके बाद भी वो मूव कर रहा था और ये तब है जब उसे फाइट बैक करने का चांस मिला ही नहीं। इसके बाद सोल्जर्स ने डैन को चेक किया लेकिन वो जिंदा नहीं था। बाद में बेस से कांटेक्ट करके उन्हें समझाया गया कि असल में हुआ क्या और इसके बाद 2 हेलीकॉप्टर्स मंगवाए गए। एक में टीम वापस गई और दूसरे में नेट के थ्रू ले जाया गया उस जायंट को। पहले उसे बेस पर लेकर गए जहां से एक C-130 में डालकर उसे यूएस में भेज दिया गया। इसके बाद उसका कभी कोई पता नहीं चला। लीडरशिप ने उस टीम से रिपोर्ट मांगी कि क्या क्या हुआ था और टीम ने कुछ भी ना छुपाते हुए सब कुछ साफ साफ लिख कर दे दिया, लेकिन लीडरशिप ने कहा कि ये रिपोर्ट नहीं चलेगी, इसे रीराइट करो। तब सोल्जर्स ने एक नई रिपोर्ट लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि एनिमी के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई थी जिसमें उनका एक साथी मारा गया। आखिर में उन सबसे नॉन डिस्क्लोजर पेपर साइन करवाया गया ताकि वो सब इस घटना के बारे में कभी कोई बात ना करें। इसके बाद उस जायंट का कोई पता नहीं चला और ये पूरी घटना एक अफवाह बनकर रह गई। लेकिन 2016 में उसी टीम का एक सोल्जर सामने आया और उसने सारी पोल खोल डाली और उसी ने ये सब एकदम डिटेल में बताया जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मिस्टर एक्स का कहना था कि मेरा एक दोस्त मारा गया, लेकिन हम ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ है और ये सबको जानना जरूरी है क्योंकि इस प्लैनेट पर क्या हो रहा है वो जानने का हक सिर्फ सरकार को नहीं है बल्कि इस पर रहने वाले हर एक इंसान को भी है। और मिस्टर एक्स अकेले ऐसा आदमी नहीं है जिसने इस बात की गवाही दी। उस C-130 के पायलट ने भी यही बताया था कि प्लेन में एक 12 से 15 फीट के इंसान जैसे दिखने वाले क्रिएचर को ले जाया गया था जिसके लाल बाल थे और 6 उंगलियां थी। अभी पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप इसे सच मानते हो या फिर कोई अफवाह। 2 आदमी सामने आए जिन्होंने सेम ही डिस्क्रिप्शन दिया उस जायंट का, लेकिन कोई प्रूफ वो नहीं दे सकते क्योंकि सिस्टम ऐसे वर्क नहीं करता। हम उन्हें पूरी तरह पागल समझ सकते हैं जो कि हम सच बोलने वालों को समझते हैं क्योंकि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। ऐसे एक एरिया 51 का एम्प्लॉय भी सामने आया था जिसने कई खुलासे किए थे, लेकिन उसे भी पागल ही समझा गया।
अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी सुनकर उस पर यकीन कर लें, क्योंकि इन कहानियों में कई चीजें बीच में रह जाती हैं और सारे जवाब हमें नहीं मिलते। जैसे कि क्या वो जायंट जिंदा बच गया था या मर गया था, या उसे काबू करने के बाद वो टीम उस केव में गई या नहीं, क्योंकि असली जवाब तो उस केव में ही मिलते। वो क्या था, कैसे गुजारा करता था, क्या पता केव में उसकी फैमिली भी हो जिसे वो बचा रहा था, और जब वो कपड़े पहनना और हथियार बनाना जानता था तो क्या पता और क्या क्या जानता होगा। ये सब राज तो उस केव में जाकर ही खुलते, और अगर ये कहानी सच है तो एक टीम उस केव में जरूर गई होगी, लेकिन इन सब चीजों के बारे में कोई जिक्र नहीं होता, इसलिए हम एकदम यकीन भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या पता मिटते मिटते बस इतनी ही कहानी बची हो, हमें दोनों साइड लेकर चलनी पड़ेगी। अब मैं जस्ट आपके सामने सारी पॉसिबिलिटीज रख सकता हूँ, आगे आपकी समझ है। अब इसे हम काउंटर भी नहीं कर सकते बाकियों की तरह। बिगफुट कोई बड़ा गोरिल्ला या चिंपैंजी हो सकता है, या लॉकनेस मॉन्स्टर कोई लकड़ी हो सकती है, लेकिन इसका काउंटर क्या होगा? ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जिससे हमारे दिमाग को चैन मिले और दिल को तसल्ली आ जाए। अब अगर बात करें जायंट्स की, तो इनके बारे में कई सभ्यताओं में बताया गया है। खबरें ये भी है कि इनके स्कल्स या स्केलेटन्स भी पाए गए थे, लेकिन वो खबरें भी इस कहानी के बराबर हैं। हालांकि हम इंसान इस धरती पर रहने वाले इकलौते इंसान नहीं हैं, बल्कि हम तो सबसे लेटेस्ट स्पीशीज हैं। हमसे पहले 20 प्रजातियां और थी, जिनमें सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग मुझे लगती है होमो निएंडरथाल्स। खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इंसान की परिभाषा जैसी आप समझते हो शायद वैसी ना हो। अब रही बात उस जायंट की, तो क्या पता वो भी कोई विलुप्त हो गई इंसानी प्रजाति हो। हम नहीं जानते कि पहाड़ और समुद्र में क्या क्या राज छुपे हैं, लेकिन हमारे जानने या ना जानने का मतलब सच या झूठ नहीं होता। हम तो कुछ भी नहीं जानते, अब भी डेली कुछ ना कुछ नया जान रहे हैं। तो आप बताइए आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, और क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी टॉपिक्स कवर करूं, क्योंकि ऐसी कई चीजें मेरे दिमाग में हैं जिनके बारे में मैंने सुना हॉरर के बारे में जानते हुए। कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना। देखते हैं हाईएस्ट लाइक हम कितने अचीव कर पाते हैं। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलते रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।